हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये क्लास क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले फटाफट आप इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ है वाक्य के एक रूप को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे रूप में बदल देना। वाक्य रूपांतरण से हमारा तात्पर्य ग्रामर के रूप से है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इस तरह से उसमें परिवर्तन करना है, कुछ शब्दों में कुछ ग्रामेटिक कुछ चेंजेस करने हैं, जिससे उसका रूप तो बदल जाएगा लेकिन उसका अर्थ जो है वो वही रहने वाला है जो पहले था। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो जब इसको हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका रूपांतरण करेंगे, तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इफ लता गोज टू स्कूल शी विल गेट अ प्राइज। दूसरा आपका है यदि लता स्कूल जाएगी तो उसे प्राइज मिलेगा। इसी बात को दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अनलेस लता गोज टू स्कूल शी विल नॉट गेट अ प्राइज। जब तक लता स्कूल नहीं जाएगी उसे प्राइज नहीं मिलेगा। दोनों का एक ही अर्थ है कि जब लता स्कूल जाएगी तब उसको प्राइज मिलेगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक लता स्कूल नहीं जाएगी उसे प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ नियम है, कैसे कैसे परिवर्तन होता है सेंटेंसेस में, आइए देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है। पहला आपका है शब्दों में परिवर्तन, दूसरा है शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों का रूपांतरण, जैसे दूसरा एग्जाम्पल था आपका। तीसरा है कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट सूचक वाक्यों का रूपांतर, और चौथा है वाक्यों के रूप में परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला और चौथा टाइप का है जो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में अब पूछा जाता है। ठीक है, हम बाकी भी देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट है शब्दों में परिवर्तन, और लास्ट वाला है आपका वाक्य के रूप में परिवर्तन, यानी कि असर्टिव को निगेटिव में करना होगा, इंट्रोगेटिव में करना होगा, इस तरह से। तो उसे भी हम देखेंगे अगले पार्ट में। यहाँ पर है शब्दों में परिवर्तन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्दों में परिवर्तन किस तरह से करना है, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले बाय रिमूविंग टू, एडवर्ब टू को रिमूव करना। जैसे ही इज टू फैट टू सिट ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पर बैठने के लिए ज़्यादा मोटा है। ठीक है, यानी कि वो इतना मोटा है कि ग्राउंड पर नहीं बैठ सकता। तो आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका रूपांतरण करेंगे, तो हो जाएगा ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट ऑन द ग्राउंड। अगला है इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, तो इसका हो जाएगा इट वॉज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट गो आउट। यहाँ पर वन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट ग्रुप में, और यहाँ पर अनिश्चित है इसलिए वन का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दैट के बाद में अभी इसके रूल्स भी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसके बाद में रूल्स आपको समझाता हूँ, है ना। तो इंपॉर्टेंट रूल्स शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल रिमूविंग एडवर्ब टू। ओके, एडवर्ब टू को रिमूव करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों को याद रखना होगा। जैसे एडवर्ब टू और इन्फिनिटिव टू को हटाकर सो एंड सो ऑन दैट का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, जैसे आप देखिए ऊपर वाले वाक्य में ही इज टू फैट टू सिट था, तो इसको हटाकर कर दिया गया ही इज सो फैट दैट। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है तो दैट के बाद उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो दैट के बाद उपयुक्त सब्जेक्ट तो आएगा ही, फिर कुड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके लिए एग्जांपल मैंने ले रखा है। जैसे ही इज टू लेजी टू वर्क, तो पहला नियम हमने आपको बताया था कि आपको
एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू को हटाकर सो एंड सो ऑन दैट का प्रयोग करना है। दूसरा नियम ये कहता है कि दैट के बाद में एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आएगा या एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्रोनाउन ही आएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत में कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन आ जाएगा, सेंटेंस की शुरुआत में प्रोनाउन ही है तो उसका प्रोनाउन आ जाएगा। कहीं पे इट का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वन का आ जाएगा, प्रयोग कर लेंगे हम लोग। तो जैसे ही इज टू लेजी टू वर्क, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो इसलिए दैट के बाद जो क्लास होगा वो आपका प्रेजेंट में ही रहेगा, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और जो आपका पास्ट टेंस होगा, जैसे वाज का प्रयोग हो गया है तो फिर वहाँ पर दैट के बाद वाले क्लास में कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका उपयुक्त रूल कहता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही इज टू लेजी टू वर्क, तो इसका हो जाएगा ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क। अगला है ही वॉज टू केयरलेस टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि वो परीक्षा पास होने के लिए ज़्यादा लापरवाह है, यानी कि वो इतना लापरवाह है कि परीक्षा में पास नहीं हो सकता। तो ही वॉज सो केयरलेस, वह इतना लापरवाह था, दैट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक और आपका रूल है बहुत ही शानदार, जो आपको याद रखना है, कई बार आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम etc है तो दैट के बाद उसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं बेटा। तो मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, हिम का ही हो जाएगा और हर का शी हो जाएगा, देम का दे हो जाएगा। तो यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम का प्रयोग हुआ हो तो दैट के बाद उसे सब्जेक्ट के रूप में क्रमशः आई, वी, ही, शी अथवा दे में बदल दिया जाता है। जैसे द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। एक इम्पॉर्टेंट बात और, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होगा ना शुरुआत में सेंटेंस में, वो कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, जब आप इसको चेंज करेंगे हो जाएगा द टी इज सो हॉट, अभी फॉर मी रिमूव कर देना है यहाँ से, सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट, तो आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट शी कुड नॉट लिफ्ट इट। फॉर हर को आपने रिमूव कर दिया और दैट के बाद में वही हर आपका नॉमिनेटिव केस में आ गया है। ठीक, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक और रूल है, यदि सेंटेंस में केवल टू का प्रयोग हुआ हो, उसमें एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हुआ हो, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव टू प्लस वी1 प्लस एंड सो ऑन, यानी अदर वर्ड्स ना आए हो, केवल एक ही एडजेक्टिव आया हुआ हो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके पहले टू लगा हो, तो उस टू को रिमूव करके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अथवा एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर, तो इसको आप चेंज करेंगे द वाटर ऑफ गंगा इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब हद से ज़्यादा वाली बात है भाई, कि हद से ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है, द वाटर ऑफ गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर। अगला एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज टू केयरलेस, तो इसको आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई फ्रेंड इज एक्सट्रीमली केयरलेस, बहुत भयानक रूप से लापरवाह आदमी है मेरा दोस्त। माई फ्रेंड इज एक्सट्रीमली केयरलेस, या आप कह सकते हैं माई फ्रेंड इज केयरलेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मेरा मित्र हद से ज़्यादा लापरवाह है। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो कमेंट करके कह दीजिएगा सर हाँ समझ में आ गया। इसके बाद में दूसरा आपका है बाय यूजिंग द एडवर्ब टू। एडवर्ब टू का यूज करके भी, यानी कि जो पहला रूल हमने आपको बताया उसी का ये जस्ट अपोजिट है, तो उसका यूज करके भी सेंटेंस को बदला जा सकता है। आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वर्क नाउ, तो इसको आप चेंज कर देंगे आई एम टू ओल्ड टू वर्क नाउ। दोनों तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
द चाइल्ड वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। तो द चाइल्ड वॉज टू फैट टू रन फास्ट। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब। कई बार हम लोग दैट के बाद वाले क्लास में सिंपल फ्यूचर का भी यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। वो इतना ईमानदार है कि वह कभी रिश्वत नहीं लेगा, रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा। तो ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब। ब्राइब माने रिश्वत, ठीक है। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आप सभी को बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग होगा, है ना, तो वहाँ पे जो टू वाला, जहाँ पे एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आया हुआ होगा। फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हर, etc। तब जाके वहाँ पे उसको रिमूव करके दैट के बाद में उसका नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं। तो ठीक यहाँ पे सिमिलरली उसका अपोजिट है, तो पहले वही लिखा हुआ है, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट अप। तो जब आप इसको करेंगे, टू का यूज करते हुए इसको बदलेंगे, तो हो जाएगा दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट अप। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बाई चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है, हर बार ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपेरिजन में जो है परिवर्तन अलग अलग डिग्रीज में, जैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलना, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना। इस तरह के सेंटेंसेज आपको दिए जाएंगे और लिखा रहेगा ब्रैकेट में कि आप इसको इस पार्टिकुलर डिग्री में चेंज करिए। तो आप सभी को पता होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है। जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा एडजेक्टिव के बारे में तभी देखा होगा वहाँ पर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव डिग्री में आपका परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, बाकी चीज़ें वही है। एक लोगों के गुण या दोष को बता रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, दो लोगों के गुणों अथवा दोषों की तुलना करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होता है ना। और अगर किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा दोषों को दो से अधिक लोगों के मध्य सर्वोच्च दिखाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे। यहाँ पर आई एम एज स्ट्रांग एज यू, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ध्यान रखिएगा। मैं तुम्हारे जितना ही मजबूत हूँ, ठीक है। तो आई एम एज स्ट्रांग एज यू, ये पॉजिटिव डिग्री में है। तो यू आर नॉट स्ट्रांगर देन मी, कॉम्पेरेटिव। मैं तुम्हारे जितना ही बलवान हूँ, बलशाली हूँ या ताकतवर हूँ, अगर ये वाक्य कहा जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। यू आर नॉट स्ट्रांगर देन मी, ओके। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर सो वाइज एज मंजू, पॉजिटिव डिग्री में है। बहुत कम लड़कियां हैं क्लास में जो मंजू के जितना बुद्धिमान है। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज वाइज एज मंजू भी सही रहेगा आपका, ठीक है। तो जब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, ध्यान रखेंगे जब किसी भी व्यक्ति को या वस्तु के गुणों को दो से अधिक लोगों में सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ, तो फिर उसको कंपैरेटिव में जब बदलेंगे तो हम कहेंगे कि उसके जितना गुणवान कोई भी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, ठीक। और सुपरलेटिव में भी यही कहेंगे कि वह सबसे ज़्यादा गुणवान है, जो भी उसका गुण होगा, ठीक। और अगर गुणवान या श्रेष्ठतम लोगों के मध्य में से कोई एक होगा, जैसे कई सारे लोग हैं जो बुद्धिमान हैं और उसमें से मंजू भी एक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपके क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 बच्चों में 10 बच्चे बुद्धिमान होंगे, तो उन 10 बुद्धिमान बच्चों में से मंजू भी है, तो कहा जाएगा कि मंजू इज वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंजू ही अकेले नहीं है, और भी कुछ बच्चे हैं जो बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब उसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो मंजू के जितना बुद्धिमान है। जो आपका दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, ये वही है, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर सो वाइज एज मंजू,
आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जब इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो कहेंगे मंजू इज वाइजर देन मैनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, या ऐसे भी कह सकते हैं मंजू इज वाइजर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मंजू इज वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स ऑफ द क्लास। मंजू क्लास के बुद्धिमान लड़कियों में से एक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि हाँ सर क्लास बहुत अच्छी समझ में आ रहा है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, लाइक भी करते चलें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एज एंड सो ऑन एज व सो एंड सो ऑन एज का प्रयोग किया जाता है। बेटा एज एंड सो ऑन एज का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए किया जाएगा, और सो एंड सो ऑन एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाएगा। जैसे ही इज एज ब्रेव एज आई, वह मेरे जितना ही बहादुर है। सिंपल सेंटेंस है आपका, पॉजिटिव डिग्री में है, वह मेरे जितना ही बहादुर है। दूसरा है राधा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, राधा उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि तुम, यानी कि राधा तुम्हारे जितना बुद्धिमान नहीं है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में वाक्य यदि अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव में नॉट लगा दिया जाता है, और पॉजिटिव डिग्री में यदि वाक्य नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही इज एज ब्रेव एज आई है तो आप कहेंगे आई एम नॉट ब्रेवर देन ही, मैं उससे ज़्यादा बहादुर नहीं हूँ। राधा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, यानी कि राधा तुम्हारे जितना बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ, सीधी सी बात है कि तुम राधा से ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो आप इसको बदल के लिख सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन राधा। देखिए यहाँ पर ही इज एज ब्रेव एज आई पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डिग्री से है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना आपको यहाँ पर इस क्लास में, और ना ही एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही पॉजिटिव लिखा रहता है। तो आई एम नॉट ब्रेवर देन ही, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। राधा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू पॉजिटिव डिग्री में है, इसको जब आप चेंज करेंगे कंपैरेटिव में तो हो जाएगा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन राधा। फिर नेक्स्ट रूल आपको याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक नाउन्स के गुणों की तुलना की जाती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को सर्वोत्तम या सर्वोत्तम व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से एक दिखाया जाता है। जैसे सरिता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सरिता क्लास में सबसे लंबी लड़की है। मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मोहन सबसे ब्रिलियंट विद्यार्थियों में से एक है, यानी कि मोहन के अलावा भी कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब आइए इसका देखते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के गुणों को सर्वोच्च दिखाया जाएगा, सर्वोत्तम दिखाया जाएगा, तो उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। और अगर किसी व्यक्ति के गुणों को कई लोगों के समूह में से एक बताया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, तो फिर उसको हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। आइए उसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका था, सरिता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सरिता क्लास में सबसे लंबी लड़की है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरिता के अलावा कोई और लंबा नहीं, सबसे ज़्यादा सबसे लंबी हाइट उसी की है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कॉम्पिटेटिव डिग्री में सरिता इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, किसी भी दूसरी लड़की से ज़्यादा लंबी है। ये आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। और जब इसी सेंटेंस को आप पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे तो आप कहेंगे कि क्लास में कोई भी लड़की सरिता जितना लंबी नहीं है। ठीक है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो टॉल एज सरिता। एक और एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, मोहन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। तो जब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में कहेंगे तो आप कहेंगे कि मोहन अभी अकेला नहीं रहेगा, और भी कई बच्चे हैं जो ब्रिलियंट हैं। तो आप कहेंगे कि मोहन कई दूसरे बच्चों से या अधिकतर दूसरे बच्चों से ज़्यादा ब्रिलियंट है, ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा तेज है पढ़ने में। और जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे तो भी यही कहेंगे आप कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो मोहन के जितना ब्रिलियंट हैं।
तो यहाँ पर देखिए, मोहन इज मोर ब्रिलियंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेटिव डिग्री है आपका ये। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज ब्रिलियंट एज मोहन, बहुत कम विद्यार्थी मोहन जितना ब्रिलियंट हैं, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है। अगला है, राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान भारत का सबसे गर्म राज्य है। तो यहाँ पर अब देखिए सर्वोच्च दिखा दिया गया है, इसका जो ये गुण है, जो ये हॉटेस्ट, यानी कि जो राजस्थान है गर्म शहर है प्राकृतिक रूप से, ये इसके जितना दूसरा राज्य कोई नहीं है। ठीक, तो जब आप इसको कंपेरेटिव में कंपेरिजन करेंगे दो लोगों में या और लोगों से कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि राजस्थान के जितना दूसरा कोई है ही नहीं गर्म, और पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे कोई दूसरा राज्य भारत का राजस्थान के जितना गर्म नहीं है। देखिए यहाँ पर, राजस्थान इज हॉटर देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, कंपेरेटिव डिग्री, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज सो हॉट एज राजस्थान, भारत का कोई भी राज्य, भारत का कोई दूसरा राज्य राजस्थान जितना हॉट नहीं है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, गणित कठिनतम विषयों में से एक है, यानी कि और भी कुछ विषय हैं जो कठिन होंगे लेकिन गणित भी उसमें से एक है। तो जब आप इसको कहेंगे कॉम्पिटेटिव डिग्री में, तो आपको यही कहना होगा कि कई दूसरे विषयों से ज़्यादा कठिन है या अधिकतर दूसरे विषयों से ज़्यादा कठिन है गणित। और जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में कहेंगे तो कहेंगे बहुत कम विषय ऐसे हैं जो गणित के जितना कठिन है। तो मैथमेटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, और मैथमेटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन मोस्ट अदर सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटेटिव डिग्री में हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज डिफिकल्ट एज मैथमेटिक्स। तो ये थे आपके सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के एग्जांपल्स। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, जैसा कि ब्रैकेट में निर्देशित किया गया है उस तरह से नीचे दिए गए वाक्यों का रूपांतर करिए। ठीक है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू। ठीक है, तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन इज द मोस्ट स्टडीएस्ट बॉय इन द क्लास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। क्या मतलब है इसका, कि मोहन क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का है, मोहन इज द मोस्ट स्टडीएस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दूसरा बच्चा मोहन के जितना पढ़ाकू नहीं है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो स्टडीएस एज मोहन। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, ये आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कॉम्पिटेटिव में चेंज करना है, ऐसा आपको डायरेक्टेड किया गया है, ब्रैकेट में कॉम्पिटेटिव लिखा हुआ है। जब आप इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो आप कहेंगे कि मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज़, कई दूसरे शहरों से ज़्यादा अमीर शहर है मुंबई। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज कालिदास, ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है जिसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, तो आप कहेंगे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है वेरी फ्यू पोएट्स, बहुत कम लोग, इसका मतलब कि कुछ लोग और भी होंगे जो कालिदास के जैसे ही ग्रेट रहे होंगे, कई सारे पोएट्स हुए हैं इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। अगर ये भी कहा जाए कि कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, तो ये भी, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुत ही महान कवि हुए हैं कालिदास, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगला एग्जाम्पल है, सी वॉज टू फैट टू रन फास्ट, रिमूव टू और निगेटिव, कभी कभी रिमूव टू को रिमूव करने को नहीं कहा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करिए, तो उसका भी मतलब यही है
कि टू को हटाना है। टू वास्तव में, टू नेचर में निगेटिव ही होता है, ठीक, अगर इसके बाद में इन्फिनिटिव आता है तो। और अगर इन्फिनिटिव नहीं आता है तो ये किसी के गुण की अधिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा है ना। तो जैसे हमने कहा था कि सी इज टू ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, या सी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हद से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करने को कहेगा तब भी बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि सर ने कहा था कि टू को रिमूव करना होता है तो नेगेटिव में पूछ लिया कैसे करें। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सो दैट के बाद में नॉट का प्रयोग करते ना तो हो गया ना नेगेटिव। तो सी वॉज सो फैट दैट सी कुड नॉट रन फास्ट, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1 शब्दों में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक का। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर समझ में आ गया है तो यस सर समझ में आ गया बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।